हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल गोयल ज्योतिषार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक कंसेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 5-7 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह है एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट ए की यूनिट नंबर 5, जिसे हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर ये जो आप देख पाएंगे कि कंसेप्ट्स लिखा है, और यहां पर हम लोग इस बात को समझेंगे कि पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर होता है। क्या दोनों एक होती हैं? हिंदी में लिखा होता है शक्ति। पावर के लिए हिंदी शब्द उपयोग होता है शक्ति, और अथॉरिटी के लिए उपयोग होता है सत्ता या फिर प्राधिकार। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पावर और अथॉरिटी में एक बेसिक अंतर क्या है। आपको मेंस की परीक्षा में 3 नंबर में सवाल मिल सकता है, शक्ति और प्राधिकार में अंतर बताएं, 3 मार्कर। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पावर वर्सेस अथॉरिटी के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हम लोग पावर और अथॉरिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम लोग समझने वाले हैं मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर को नौकरशाही का जनक या नौकरशाही का पिता माना जाता है, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी माना जाता है। मैक्स वेबर ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इस किताब में उन्होंने काफी कुछ बताया है, जिसमें नौकरशाही के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, और नौकरशाही के संदर्भ में ही उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, पावर वर्सेस अथॉरिटी। अगर आप पिछले बार का 2020 की मुख्य परीक्षा का पेपर देखें तो वहां पर 3 नंबर में सवाल पूछा गया था कि मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार के प्रकार बताएं, क्योंकि मैक्स वेबर ने प्राधिकार के संदर्भ में ही नौकरशाही की अवधारणा दी थी। उन्होंने प्राधिकार को 3 पार्ट में, 3 प्रकारों में विभाजित किया था। पहले को उन्होंने कहा था कि पारंपरिक प्राधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरे को कहा था कृष्माई प्राधिकार, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। और तीसरे को नाम दिया था कानूनी तार्किक प्राधिकार, लीगल रैशनल अथॉरिटी। और उन्होंने कहा था कि जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है, इसी का ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो हम लोग इस किताब को आधार बनाकर प्राधिकार और शक्ति के बीच में जो अंतर है, जो कंसेप्ट है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि मैं कह रहा हूं कि आपसे एग्जाम में 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि शक्ति और प्राधिकार में अंतर बताएं। अगर हम मैक्स वेबर के अनुसार पावर और अथॉरिटी की डेफिनेशंस को देखें तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं, पहले एक बार किताबी भाषा में समझ लेते हैं, फिर मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। उन्होंने कहा कि पावर, दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट विद इन ए सोशल रिलेशनशिप ए पर्सन इज इन ए पोजिशन टू एक्सरसाइज हिज विल इन स्पाइट ऑफ रेसिस्टेंस। शक्ति यह एक ऐसी संभावना है कि सामाजिक संबंध के भीतर एक व्यक्ति प्रतिरोध के बावजूद अपनी मर्जी चलाने की स्थिति में है। मैं उदाहरण से समझाऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी में उन्होंने कहा कि द पॉसिबिलिटी दैट ए गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फॉलोड बाय ए गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राधिकार, यह संभावना की दी गई विशिष्ट रूपरेखा वाले किसी निर्देश का व्यक्तियों के दिए गए समूह द्वारा पालन हो। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गांव में घूमने के लिए गए हैं, किसी गांव का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं। आप गांव में जैसे ही एंटर करते हैं, पहली गली में देखते हैं, गांव में एंटर किया, पहली गली में आप लोगों ने देखा कि एक शक्तिशाली, एक बलशाली व्यक्ति खड़ा है। मतलब मान लीजिए कि 6 फीट की हाइट है, अच्छा बॉडी बिल्डर है, अच्छी हाइट है, और वो आदेश दे रहा है, लोगों को जबरदस्ती कुछ करने के आदेश दे रहा है, और लोग मजबूर होकर उसकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं। शक्तिशाली व्यक्ति है, सब नीचे बैठे हैं, उसके नीचे इमेजिन कीजिएगा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति गांव में खड़ा है और उसके नीचे 15-20 लोग बैठे हैं, और वो उन 15-20 लोगों को कुछ आदेश दे रहा है, कुछ डायरेक्शन दे रहा है, कुछ करवाना चाहता है, और सब डर के मारे उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग सिनेमा में, हिंदी मूवीज में देखते हैं कि जहां पर गुंडे, मवाली, इस प्रकार के लोग जबरदस्ती किसी से भी कोई काम करवा लेते हैं। ये तो एक बात हुई।
वहीं आप दूसरी गली में फिर जाते हैं, गांव में घूम रहे हैं, दूसरी गली में देखा आपने, वहां पर एक ठीक ठाक पतला दुबला या फिर एवरेज व्यक्ति है, वो खड़ा है और वो लोगों को आदेश दे रहा है और लोग उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जहां पहली गली के अंदर जो व्यक्ति शरीर से बलशाली था, दूसरों को आदेश दे रहा था, दूसरों से काम करवा रहा था, गुंडा टाइप था और लोग उसके आदेशों का पालन कर रहे थे या वो जो करवाना चाह रहा था वो कर रहे थे, ये पावर का उदाहरण है, शक्ति का उदाहरण है। वहीं दूसरी गली में जो आपने देखा कि एक ठीक ठाक सामान्य व्यक्ति लोगों को, कर्मचारियों को कुछ आदेश दे रहा है और लोग उसकी बात को मान रहे हैं, तो वो उदाहरण था प्राधिकार का, अथॉरिटी का। ये एक बेसिक सी बात, इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। सामान्यतः पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति, और दूसरे को कहा जाता है लीगल पावर यानी कानूनी शक्ति। ऐसा नहीं कि शक्ति के केवल यही प्रकार हैं, शक्ति में शारीरिक शक्ति भी आती है, मानसिक शक्ति भी आती है, बौद्धिक शक्ति भी आती है, आध्यात्मिक शक्ति भी आती है, कानूनी शक्ति भी आती है, संवैधानिक शक्ति भी आती है। अलग अलग तरीके से विद्वान पावर का क्लासिफिकेशन करते हैं। हम लोग मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और मैक्स वेबर लोक प्रशासन में एक विशेष योगदान रखते हैं। उन्होंने कहा कि पावर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल पावर और लीगल पावर। फिजिकल पावर का मतलब जो व्यक्ति शरीर से बलशाली है और दूसरों से उनकी मर्जी के बिना कोई काम करवा पा रहा है, तो फिजिकल पावर है। लीगल पावर यानी कानूनी शक्ति का मतलब कि आपके पास कोई एक ऐसी पावर है जो कि कानूनी रूप से आपको मिली है। और कानूनी रूप से पावर कब मिलती है? जब आप किसी सरकारी पद पर बैठे होते हैं, जब आप पीएससी का या यूपीएससी का कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको एक सरकारी पद मिलता है। उस सरकारी पद पर आपको कुछ कर्तव्यों का, कुछ कार्यों का निर्वहन करना होता है, कुछ ड्यूटीज को करना होता है। उन ड्यूटीज को करने के लिए आपको मिलती है कानूनी शक्ति, और कानूनी शक्ति को ही कहा जाता है अथॉरिटी। मान लीजिए कि आपको डेप्यूटी कलेक्टर बना दिया जाए, आपको कार्य दिए जाएं कुछ करने के लिए, कुछ ड्यूटीज को करने के लिए दिया जाए, लेकिन आपको उन ड्यूटीज को करने के लिए या करवाने के लिए कानूनी शक्ति यानी अथॉरिटी ना दी जाए, तो क्या उन कार्यों को आप कर पाएंगे? तो कानूनी शक्ति सामान्यतः प्राधिकार को रेखांकित करती है। तो हम लोगों ने समझा कि पावर जो होती है उससे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल पावर और लीगल पावर। शारीरिक शक्ति यानी शरीर के बल के माध्यम से जब आप किसी से कोई काम करवा पाने में सक्षम हो तो वो शारीरिक शक्ति है। लीगल पावर यानी कानूनी शक्ति का मतलब जब आप किसी सरकारी पद पर हैं, उस पद पर होने के कारण जो आपको शक्ति मिलती है उसे कहा जाता है कानूनी शक्ति यानी अथॉरिटी। तो सामान्यतः जब भी हम बात करते हैं कि शक्ति और प्राधिकार में क्या अंतर है, पावर और अथॉरिटी में बेसिक अंतर क्या है, तो कहा जाता है कि जब पावर को, ये जो पावर है इसको जब वैधता मिल जाती है, वैधता का मतलब लिजिटमेसी मिल जाती है, तो वो अथॉरिटी बन जाती। यहां पर ये पूरा का पूरा ब्लू सर्कल के अंदर जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये पावर को रेखांकित कर रहा है, और ये जो वाला कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर मान लीजिए, ये जो सर्कल है ये लिजिटमेसी यानी वैधता, वैधता को रेखांकित कर रहा है, और ये जो बीच का हिस्सा है ये अथॉरिटी को रेखांकित कर रहा है। इसका मतलब जब किसी पावर को लिजिटमेसी अर्थात जब किसी शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह अथॉरिटी यानी प्राधिकार का रूप धारण कर लेती है। वैधता का मतलब होता है कि जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं, एग्जाम को क्रैक करने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, आपको कोई पद मिलता है, क्योंकि आप उस पद पर हैं, उस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर कुछ कर्तव्यों का, कुछ ड्यूटीज का आपको निर्वहन करना है, तो वो जो पद है उस पद पर होने के कारण आपको लिजिटमेसी मिलती है, वैधता मिलती है। जैसे अगर हम कहें कि हमारी जो सरकार है उसको वैधता कौन देता है, तो जनता देती है। जनता चुनावों के माध्यम से उन्हें वैधता देती है, लिजिटमेसी देती है कि वह सरकार बनाकर शासन कर सकते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उन्हें वैधता जनता नहीं देती,
उन्हें वैधता मिलती है कानून नियम प्रक्रियाओं के तहत सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको सरकार ने कोई पद दिया है जिसकी जो प्रक्रिया है वो लोक सेवा आयोग ने की है। लोक सेवा आयोग केवल सिलेक्शन करता है। लोक सेवा आयोग आपकी अपॉइंटमेंट या ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो काम गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट जब आपको कोई पोस्ट देती है तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट ने आपको वैधता प्रदान की है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि पावर प्लस लिजिटमेसी, यानी जब पावर को वैधता मिल जाती है तो वो प्राधिकार का रूप धारण कर लेती है। तो पावर सामान्यतः दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, फिजिकल पावर और लीगल पावर। लेकिन जब हम केवल पावर शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका संबंध शारीरिक शक्ति से ज्यादा होता है। लेकिन वैसे अगर एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो पावर दोनों प्रकार की होती है, फिजिकल और लीगल। और जो लीगल पावर है वही अथॉरिटी कहलाती है। और पावर लीगल पावर में कब कन्वर्ट होती है? जब पावर को वैधता मिलती है, लीजिटमेसी मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि पावर प्लस लीजिटमेसी अथॉरिटी कहलाती है। अगर मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि शक्ति और प्राधिकार में अंतर बताएं, तो शक्ति और प्राधिकार में जो मेन अंतर है वो कानूनी वैधता का है। प्राधिकार एक प्रकार की शक्ति है लेकिन उसमें कानूनी वैधता होती है, जबकि शक्ति का संबंध शारीरिक और कानूनी शक्ति दोनों से हो सकता है। तो ये होती है शक्ति और ये होता है प्राधिकार। या फिर दूसरा अंतर, शक्ति का संबंध शारीरिक बल से है, जबकि प्राधिकार का संबंध कानूनी वैधता या फिर वैधता से है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट आज हम लोगों ने समझा कि पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर कोई भी डाउट हो तो आप हम लोग उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो ये ऐप है ज्योतिसार आईएएस के नाम से। अभी 3-4 दिन पहले ही यूनिट 5 का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जहां पर क्लास में ना केवल पढ़ाया गया है बल्कि प्रीवियस ईयर के सवाल और एक्सपेक्टेड सवालों को डिस्कस किया गया है, आंसर राइटिंग की गई है। और उसके डेमो लिंक भी ऐप पर अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। थैंक यू।